सत्संगी को सत्संग से प्यार होता है, उसको जगत की बातें अच्छी नहीं लगती। नशा उसको चढ़ता है और ब्रह्म नशा नाम से मिलता है। इसीलिए तो वाणी बार बार सुनते हो आप, नानक साहब की वाणी आती है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा जो है वो दिन रात चढ़ा रहे। नाम का नशा जब होता है उसको दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नशा तो हर चीज़ का होता है, अनाज में भी नशा है, जल में भी नशा है, शराब में भी नशा। अकेली शराब में नशा नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नशीले पदार्थ कहते हैं। उनमें जो नशा है वो तो हमारा विनाश करने वाला है। नशे का चस्का किसी चीज़ का भी लग जाए वही आदमी को बर्बाद करता है, लेकिन नाम भक्ति का नशा जिसको चढ़ जाता है उसका जीवन संवर जाता है। और ये बात बाबर बादशाह ने नानक साहब को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को काफिर कहते थे। और काफिर कहने का मतलब क्या था कि पानी को ये पूजते हैं, पेड़ को ये पूजते हैं, पत्थर को ये पूजते हैं, एक अल्लाह खुदा को नहीं मानते। लेकिन ये भूल है, ये लफ्ज़ों की लड़ाई है। उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, लोगास कहो, कुछ भी किसी भी नामों से पुकारो, नाम तो वही ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वो एक ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो अपना अलग धर्म मानते थे, हिंदुओं को अलग मानते थे, उनके भक्ति करने के अलग तरीके थे, हमारे हिंदू लोग हैं उनके अलग थे, तो लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए, उल्टी सीधी बातें सिखा के बाबर साहब को कह दिया कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार करते हैं। ये लोग जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ प्रचार करता है वो काफिर है, जो खुदा को नहीं मानता, खुदा की सच्ची इबादत नहीं करते, इबादत पूजा को करते कहते हैं। बाबर साहब ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अब संतों को जेल में डालना क्या, संतों कहीं भी डाल दो, बेपरवाह होते हैं। उनको ये थोड़ी चिंता होती है उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वो तो दुनिया के हित के लिए, कल्याण के लिए आते हैं, और उनकी हर बात में मौज छिपी होती है। संत अपने आप भी ऐसे रचना रच देते हैं कि जिसके कारण संसारी लोगों को सुधार के लिए पता नहीं उनको क्या नाटक करना पड़ जाता है। लोग उनके स्वांग को नहीं समझ पाते। सब जीव एक तरीके से नहीं, सब लोगों को एक बीमारी नहीं होती, अलग अलग बीमारी तो अलग अलग इलाज भी होंगे उनके। ये थोड़ी है कि बीमारी अलग अलग और दवाई एक ही दे दी जाए। लेकिन संत जानते हैं कि किस जीव को किस तरीके से रास्ते पे लाके और उनका कल्याण और उद्धार करना है। उनको ये समझ नहीं थी, उनको समझाने के लिए उन्होंने ये कौतिक रच दिया कि पकड़ो मुझे जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया, शराब के नशे में है बाबर, और जाके कहता है उस फकीर को पकड़ के लेके आए थे, कहाँ है वो? जहाँ कैद किया हुआ था वहाँ दिखाया कि वहाँ है। और जाके कहने लगे, क्योंकि जैसे हम भी तो परहेज करवाते हैं, सबको कहते हैं कोई नशा नहीं करना, शराब, भांग, चर्स, अफीम
हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू, इन सब चीज़ों से हम कहते हैं कि परण करो, ये कभी सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमारी और रोग का घर है। जब इंसान के शरीर में रोग होगी, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वो तो जिंदगी में ही सुखी नहीं होगा, प्रभु की भक्ति कैसे करेगा। तो संतों की शरण में जो जाता है उनको सबसे पहले इन चीज़ों से परहेज कराया जाता है। परहेज करवाने का मतलब है कि सबसे पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। शरीर को तंदुरुस्त रखोगे, उसमें मन सुखी होगा। मन सुखी होगा, उसमें विचार अच्छे होंगे। अच्छे विचार होंगे, वो तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिनके शरीर रोगी है वो कहीं आना जाना नहीं चाहेगा। लत पड़ी है किसी को किसी चीज़ की, नशे की, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, नहाना धोना नहीं रहेगा। जब वो सुखी नहीं है तो कैसे क्या करेगा। इसलिए पहला नेम आप सब के लिए भी यही है। और उन चीज़ों का सेवन करके क्या होता है, उनको रोग लग जाते हैं। आप में से भी जो लोग काफ़ी कहना नहीं मानते, वो भुगत भोगी हैं इस चीज़ के। जिन्होंने कहना नहीं माना, किसी को कैंसर हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को कुछ हुआ, वो है कि नहीं। ये बात लापरवाही के कारण, अपने गलत चीज़ों का प्रयोग करने के कारण उनको ये होता है। लेकिन किसी को धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन चीज़ों को बीच में लगा देते हैं कि वो धर्म से हट जाएगा, अच्छे काम से हट जाएगा, बुरी आदत अपना लेगा। तो मुसलमान जो बादशाह आए, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश में ऐसा किया था। ग्रंथों में भी उल्ट पुल्ट बातें लिखवा दी, काफ़ी तब्दीलियां करवा दी। हमारे रीति रिवाजों पर भी उन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला, भ्रम पैदा कर दिए। लेकिन वो धर्म के नाम पर भी अगर किसी जीव का गला काटते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो कैसा धर्म है वो। कोई धर्म इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जो इजाज़त देता है तो वो तो एक अपना अलग ही, यूँ समझोगे कोई संघ या समाज बनाना चाहता है अलग। धर्म का रास्ता ये नहीं है। धर्म के मार्ग में बुराइयां सब त्यागनी पड़ती हैं। बात नानक साहब की थी, जाके शराब के नशे में, और कहने लगे शराब दो इसको भी, और कहने लगे कि ये लो शराब पी लो, क्या आप इस फकीरी में निकालोगे, मस्त ख्याल रहेंगे, मस्त हो जाओगे। नानक साहब उसकी तरफ देख के कहने लगा कि जिस शराब को पी के आप इतने खुश और मगन हैं, सुबह को उठ के देखना आपके चेहरे की क्या हालत होगी, और मेरा चेहरा देख लेना सुबह मेरी क्या हालत होगी। अब संतों के चेहरे से तो कितना ही बूढ़ा हो जाए, कैसा भी हो, नूर टपकता है। वो निर्भय होते हैं, डर नहीं होता, संशय नहीं होता उनके दिमाग में। उन्होंने अपने आप को जीत लिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। जो अपने आप को जीत लेता है सब कुछ पा लेता है। उसको समझाने के लिए कहने लगे, बाबर प्याला शराब कर उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। अरे हम तुझे वो नशा करने की चीज़ देंगे, वो अगर तू सेवन कर लेगा, रात दिन तुझे नशा रहेगा, और वो नशा तेरा नुकसान नहीं, तेरा हित करेगा, तेरे जीवन को बना देगा, तेरा कल्याण उद्धार होगा। नानक साहब मुंह की तरफ देखने लगे, बोले आजमाना चाहता है तो सुबह को उठ के देख लेना, पता लग जाएगा। नानक साहब की ये बातें सुन के बाबर बड़ा शर्मिंदा हुआ और नीची गर्दन करके वहाँ से निकल के चला गया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात छोड़ दी, संतों के दर्शन, संतों का संग। उसके दिमाग में ये बात आई, वो ही बाबर पानीपत के मैदान में जब देखा कि तेरी सेना हारने वाली है और तुझे यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा हिंदुस्तान से, तू इतनी दूर से चल के आया था और अब तेरे यहाँ पैर नहीं जमेंगे, तू हार गया, तेरे सैनिक मारे जाएंगे, तू भी कैद कर लिया जाए, मार दिया जाएगा, बड़ी मुश्किल। दोनों घुटने टेक के जमीन में मत्था टेक के कहने लगा कि बाबर प्रण करता है आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा।
युद्ध भूमि में, महापुरुषों के दर्शन से, मिलने से। चाहे उनको थोड़ी देर का संग मिला था लेकिन सुधार दिया। इसलिए जब तक इंसान बुरी आदतें नहीं छोड़ता है, उसको मौत को स्वीकार कर लेता है, दुख भोगता है, कष्ट उठाता है, पीड़ा को सहन कर लेता है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना मंजूर नहीं करता। दुनियादारी की ठोकरें खाना अच्छा लगता है, लोगों की दृष्टि में बुरा बनना अच्छा लगता है, पाप कर्म का भार अपने सिर पर रखना अच्छा लगता है, लेकिन सही रास्ते पे चलना अच्छा नहीं लगता। महापुरुषों की निंदा करना, बुराई करना, उस जबान से कितने भी गंदे मंदे शब्द निकाल सकता है, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरण करना अच्छा नहीं लगता। उसका मन भी दूषित होता है, उसके ख्याल विचार भी दूषित होते हैं, उसका जीवन भी उसी प्रकार से दूषित हो जाता है। जिसका मन इतना दूषित होगा, उसके अच्छे कर्म कहाँ से हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया है, आज जो हमें जीवन है, हमारे सामने है, हाँ, आप भले हो, चंगे हो, परमात्मा की कितनी कृपा है, उनका एहसान मानो कि हमें कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें देखने के लिए, शरीर कितना सुंदर काम करते हैं, चलते फिरते हैं, जो मर्जी जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, ये ले जाएंगे पाँव आपके। कोई भी काम करना चाहता हो, हाथ से इनकार नहीं करते, करेंगे काम दोनों। कानों से सब कुछ सुनते हो, आंखों से देखते हो, कितनी सुंदर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री दी। लेकिन जिन आदमियों की ये चीज़ नहीं है, उनसे पूछ के देखिए, वो बताएंगे उनकी क्या कीमत है। और जिसको सब कुछ मिला है वो नहीं मानता। पिछले शुभ कर्मों के कारण ये जीवन मिला, इसलिए हमें इस जीवन को अभी संवार लेना चाहिए। संतों का संग करके उनमें कोई कुछ लगता नहीं है, वो तो सहज में और बिना किसी फीस के अपना समय दे के जीवों के कल्याण के लिए दुनिया में आते हैं और उन जीवों को सुधारने की जिम्मेवारी लेके आते हैं।